Hello guys, welcome back to my channel and welcome to my second video. This video is all about NEET 2027. How I'm going to prepare, what is my strategy, partial topper होकर के कैसे prepare करने का सोचा है, everything मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की जाए, बिकॉज मेरा चैनल इज नॉट ओनली अबाउट नीट। इसके अंदर मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन डायटेटिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं करेंटली अभी परस्यू कर रही हूँ, उसके बारे में भी बहुत कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। So that's why I named the series She Wasn't Done Yet. So इस सीरीज में आपको नीट से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि मैं करने वाली हूँ नीट 2027 के लिए। एवरीथिंग, जितना भी मेरे पास पोटेंशियल है, मैं जितना पार्शियल टॉपर होकर भी कर सकती हूँ, अपना फुल पोटेंशियल इस बार देने का सोचा है, तो मतलब सोचा है, करना है तो करना है। तो उसके साथ कॉलेज के साथ जिस भी तरीके से मैं मैनेज करने वाली हूँ, जो भी करने वाली हूँ, एवरीथिंग इस सीरीज में कवर होगा। एंड दैट्स व्हाई आई नेम दिस सीरीज शी वाज़न्ट डन येट। सो बताना आप लोगों को नाम कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप कि आपको इस सीरीज पसंद आएगी। इसको मैं जितना रियल रख सकती हूँ उतना रियल रखूंगी। सो वेलकम टू शी वाज़न्ट डन येट, वेयर एवरी एपिसोड इज अ न्यू पेज एंड दिस इज एपिसोड 1। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस एपिसोड में वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग जो मैं करने वाली हूँ अपनी नीट 2027 जर्नी के लिए, जो मैंने भी स्टार्टिंग में सोच के रखा हुआ है। स्टार्ट जब भी हम लोग करते हैं तो माइंडसेट रहता है कि हाँ कैसे स्टार्ट करने वाले। तो जो मैंने सोचा मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आएंगे, फिर जो भी होगा वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। दिस इज माय डायरी और ये रहा मेरा फर्स्ट पेज डायरी का नीट 2027। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है कि ये जून एंड तक कंप्लीट होगा। मैं अपने थ्रू जून एंड तक कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूंगी, बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर और मैंने कंप्लीट कर रखा है एक बायोलॉजी का मोस्टली सिलेबस। तो ज्यादा उसमें मेरे को टाइम देना नहीं सही लगता है, क्योंकि जितना जल्दी सारा सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट करेंगे उतना ज्यादा हम रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बायोलॉजी के ज़ूलॉजी सेक्शन से। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने सोचा है कि मैं समाप्ति मैम से, और सोचा नहीं, मैं हर बार समाप्ति मैम से ही पढ़ा है मैंने, और ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाती है। तो समाप्ति मैम से पढ़ूंगी, बॉटनी में विपिन सर से पढ़ूंगी। इस बार मैं कोई बैच नहीं परचेस करूंगी यूट्यूब के लेक्चर्स या फिर देखती हूँ कैसे, बट कोई भी बैच मैंने परचेस करने का नहीं सोचा है, क्योंकि मेरे को फरवरी तक सिलेबस नहीं खत्म करना है। मेरे को एट एनी कॉस्ट अपना सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करना है, क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। और मेरे को हर चीज जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब है, फिजिक्स में फॉर श्योर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर श्योर है, बट बायोलॉजी में एंड ऑल इन सब में नहीं है। तो इस वजह से मैं फालतू का अपना टाइम वेस्ट करना नहीं सही समझती। तो बॉटनी में विपिन सर से करूंगी, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट टीचर फॉर मी एटलीस्ट, एंड आई नो बहुत अच्छे के लिए, बट मेरे लिए भी है वो बॉटनी के थिंग। तो बॉटनी उनसे करूंगी। मैंने जो रिसोर्सेज यूज करने के सोचे हैं सिलेबस कंप्लीशन के दौरान, वो ये है कि मैं सबसे पहले लेक्चर देखूंगी, क्लास नोट्स बनाऊंगी। क्लास नोट्स आप सोचेंगे कि ड्रॉपर हूं तो मेरे पास होने चाहिए, या मेरे पास है, बट मैं स्टिल बनाऊंगी, क्योंकि क्लास नोट्स इज इंपॉर्टेंट। मेरे लिए है वो, मेरे तक लिख के नहीं पढ़ती ना, मुझे स्क्रिप्ट करके नहीं होता, मेरे को प्रॉपर अच्छे से नोट्स चाहिए होते हैं। तो जिसके लिए जो चीज ज्यादा वर्क करे, मेरे लिए ये वर्क करता है, तो आई डू। और मैं ये किसी से शेयर नहीं करी स्ट्रैटेजी, मैं अगेन क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। मैं किसी से मैं ये नहीं करी कि ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल अपने जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए स्टार्ट करा है। आई गेस कि टीचर्स के अलावा सही से मेंटर कोई नहीं कर सकता, एंड आई एम नॉट अ टीचर। सो या तो मैं अगेन किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो रिसोर्सेज के लिए मैंने यही सोचा है कि लेक्चर, क्लास नोट्स, देन ऑब्वियसली एनसीईआरटी रीडिंग करना है मेरे को, देन बीपीपी सॉल्व करना है, 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर को लगाना है, बिकॉज़ बायो है तो 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर हो जाने चाहिए। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस, ये एक्स्ट्रा मैंने लिख रखा है, ये देखते हैं ये अभी होता है नहीं होता, बट मतलब इतना मेरे को जून तक करके खत्म करना है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बायो में कहां स्टैंड करती हूँ। देन उसके बाद फिर बातें हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, नवंबर एंड लिया है मैंने फिजिक्स के लिए, बिकॉज फिजिक्स भाई बेसिक मैथ्स से आगे तो मैं बढ़ नहीं पाई हूँ इन 2 सालों 3 सालों में फिजिक्स में। 2 साल जो 11th 12th के थे वो तो चलो ठीक है, मैंने प्रिपरेशन नाम की कर रखी थी, उसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जो 1 साल भी गया तो बेसिक मैथ्स और यूनिट डायमेंशन से ज्यादा मैं मोशन 1D के 2-3 लेक्चर्स तक देख पाई, उससे ज्यादा तो मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाई। तो इस वजह से आई जस्ट वांट टू टेक मोर टाइम इन फिजिक्स। तो मैंने नवंबर तक का टाइम लिया है, और मैं सलीम सर से पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने सलीम सर से पढ़ के देखा 2025 में यकीन बैच में, और वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं यकीन 2025 के बैच से ही उनसे पढ़ूंगी। उसके बाद फिर रिसोर्सेज की बात करें तो मैंने इसमें लेक्चर्स, देन अगेन क्लास नोट्स, बीपीपी, और सलीम सर के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा वो केबीपी देते हैं, तो केबीपी 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर। सो 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर ना भी हो तो 60 70 80 तक अगर मेरे से हो जाते हैं चैप्टर में, तो आई विल थिंक कि वो चैप्टर कंप्लीट है। मेरे हिसाब से वो चैप्टर कंप्लीट होगा, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर में। शायद नेक्स्ट चैप्टर वैसे ही बढ़ जाऊं, बट उसके मेरा टारगेट है कि नवंबर तक इतने क्वेश्चंस लग जाने चाहिए। सो या देन फॉर्मुला शीट भी मेरे को प्रिपेयर करनी है प्रीवियस क्वेश्चन बनाने के साथ-साथ, एंड मेरे को टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस देना है। देन हम आते हैं केमिस्ट्री पे। मेरा फिजिकल का पार्ट स्ट्रांग है, बट ऑर्गेनिक मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आईयूपीएससी के 2-3 लेक्चर्स आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई हूं ऑर्गेनिक में। आई नो बहुत ज्यादा शर्म की बात है, बट मुझे पता है कि आप लोग मुझे जज करने के लिए तो नहीं बैठे हो। और या सो ऑर्गेनिक में मेरे को मैंने पढ़ा था थोड़ा सा पिछले साल 2025 में योगेश सर से, और मुझे उनका बहुत ज्यादा अच्छा लगा टीचिंग स्टाइल, तो इस वजह से मैं योगेश सर को फॉलो करने वाली हूं। एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैंने भी नहीं सोचा, टू बी ऑनेस्ट, मैं किसको फॉलो करने वाली हूं। तो पहले फिजिकल और ऑर्गेनिक करते हैं, फिर देखा जाएगा इनऑर्गेनिक के लिए, जब भी मैं सोचूंगी आप लोगों के साथ ऑब्वियसली शेयर करूंगी। देन रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं तो मैंने जो भी मैंने फिजिक्स के लिए सोचा है वो सब मुझे इसमें करना है, एक्सेप्ट मैंने फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी नहीं रखा था, बट केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी को रखा है कि एनसीईआरटी के मेरे को एग्जांपल्स एंड टेक्स्ट ऑफ दिस इज माय नीट 2027 की स्ट्रैटेजी। और आगे आने वाले शी वाज़न्ट डन येट के एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि मैं इसको कैसे फॉलो कर रही हूं, वीकली अपडेट्स दूंगी। ये एपिसोड 1 था, अभी एपिसोड 2, एपिसोड 3 और बहुत सारे एपिसोड्स आने बाकी हैं सीरीज
के। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे अपना कोई सजेशन देना चाहते हो कि मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ या ये चीज़ ऐसे कर सकती हूँ तो। सो दैट इज एपिसोड 1. I don't know how the story ends, but I'm finally showing up to write it. The diary stays open. See you on the next page. Bye.